अच्छा, फिर हमारे पास जो है इसकी क्या आ जाती है, कैलकुलेशन आ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ हमने बात की किस चीज़ की थी, बाइनरी सॉल्यूशंस की थी। बाइनरी में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। ये वहीं आ गया वी एम, जो कि मीन वॉल्यूम था हमारे पास, टोटल वॉल्यूम ओवर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट N1 प्लस N2। अब हमारे पास जो है N1 प्लस N2 जो है वो वी एम की साइड पे हो जाएगा। जब वहाँ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू वी एम एन प्लस N2। अब हमारे पास डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू N1। हम N1 को लेके इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डी वी ओवर डी N1 जो है हमारे पास। फिर होल डिफ्रेंशिएट लेंगे N1 के रिस्पेक्ट में वी एम और N1 प्लस N2 का। अब हम डी वी ओवर डी N1 वैसे का वैसे आ गया है, वी एम जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। अब हमने जो है किस चीज़ का, डी जो है डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ की लेने हैं, N1 प्लस N2 की, और नीचे वैसे आ गया डी N1 जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन का था, डी ओवर डी N1। हमारे पास जो है एक बार हमने वी एन की लेनी है, सॉरी वी एम की लेनी है, एक बार हमने N1 प्लस N2 की लेनी है। अब हम पहले जो है किस चीज़ की लेंगे, एन वी एम जो है वो पहले जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब पहले सेकंड वाले की डिफ्रेंशिएशन लेनी है फर्स्ट वाले को छोड़ के। फिर जो है फर्स्ट वाले की लेनी है सेकंड वाले जो कंपोनेंट उसमें आ रहा है उसे छोड़ के। जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन ली है, वी एम पहले को छोड़ दिया साइड पे, फिर जो है हमने डिफ्रेंशिएशन N1 प्लस N2 की ली है। अब जो है सेकंड में हमने क्या किया है, N1 प्लस N2 को साइड पे छोड़ के रख दिया है। डिफ्रेंशिएशन किसके लिए, वी एम के लिए। ठीक है, पहले फर्स्ट को छोड़ के सेकंड की लेनी है, फिर सेकंड को छोड़ के फर्स्ट की लेनी है। ये सारे हमारे पास रूल्स हैं डिफ्रेंशिएशन के, जो हमने लास्ट सेमेस्टर वगैरह में या केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को पता होगा वो पढ़ चुके होंगे। तो वी एम जो है हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, डी N1, फिर नीचे डिफ्रेंशिएशन का डी N1 आ गया, साथ में डी N2 हमने इसे खोल दिया है, डी N1 नीचे आ गया है। ठीक है, अब डी N1 जो है और डी N1 ओवर N2 जो है ये क्या होंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कैंसिलेशन का साइन नहीं है। प्लस अब कैसे होगा, हमारे पास N1 और N2 तो वैसे का वैसे आ गया। हमने सेकंड में डिफ्रेंशिएशन सिर्फ VM की ली थी, पहले वाले में VM को छोड़ के N1 प्लस N2 की ली थी, अब दूसरे में N1 प्लस N2 को छोड़ के VM की ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफ्रेंशिएशन कैसे आई है। हमने जब VM ये पहले वाले से बच गया, DN1 ओवर DN1 कैंसल, DN2 ओवर DN1 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच क्या गया है, सिर्फ यहाँ से वी एम बच गया है, वहाँ से N1 प्लस N2 और डी वी एम ओवर डी N1 बच गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ डी वी एम की वैल्यू एक दी होती है, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकती है, मतलब हमें ये याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ हमारे पास डी वी एम ओवर डी N1 की वैल्यू क्या दी हुई है, ब्रैकेट में डी वी दी हुई है, DX2 दिया हुआ है, साथ में दूसरे ब्रैकेट में DX2 ओवर DN1। ये पर हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। ये अब वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट भी करेंगे। लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ जो X2 दिया गया है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, X2 की वैल्यू N2 ओवर N1 प्लस N2 है। ठीक है, ये हमारे पास वो कंपोनेंट्स है बाइनरी सोल्यूशन वाले। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू N1 फिर से हो रहा है। अब हम जो है इसी वैल्यू में डी वी एम की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारे पास डी वी एम है उसकी वैल्यू तो हमें दे दी गई है, लेकिन उसकी वैल्यू में भी एक्स की वैल्यू आ रही है, जो कि N2 ओवर N1 प्लस N2 है। अब हम जो X2 है उसकी पहले वैल्यू निकालेंगे, डी वी एम वाले में पुट करेंगे, फिर इसके बाद डी वी एम जो है वो इक्वेशन ऊपर वाली जो आई हुई है, इक्वेशन नंबर 3 है, उसमें जो है पुट करेंगे। अब हम देखते हैं कि DX2 ओवर DN1 की जो वैल्यू है उसमें हमने x की जगह क्या पुट कर दिया है, डी ओवर DN1, और हमने डिफ्रेंशिएट उसे कर दिया है किस चीज़ से, DN1 से, उसी को X2 की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी है N2 ओवर N1 प्लस N2। ठीक है, अब DX2 की वैल्यू को हमने जो हमारे पास दी गई है उसमें हमने मज़ीद उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया है, उससे हम X2 की यहाँ से वैल्यू निकाल के इक्वेशन ए में पुट करेंगे, फिर इसी इक्वेशन ए की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। हम स्टेप वाइज चल रहे हैं। अब हमने क्या किया है, यहाँ बहुत से हमारे पास प्रोसेस हुए हैं। ये एक चीज़ यहाँ ये है कि हमने यहाँ डायरेक्ट एक स्टेप लिखा है,
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है इसकी फ़ाइनल वैल्यू निकालने के लिए, और हमने इतना लंबा जाना नहीं है, इतनी लेंथी ना वीडियो बनानी है, ना हमने इतना लेंथी यहाँ जो बहुत डिटेल में एक वीडियो होगी तो वो उसमें ये दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ फाइनल एक स्टेप पे आ रहे हैं जहाँ के dx2/dn1 है, उसकी वैल्यू हमारे पास फाइनल कितनी आ गई है, -n2n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन सी आ गई है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी हमारे पास किस में पुट करनी है, सी में। अब dx2 की जो है वैल्यू आ गई है ना, अब इसी वैल्यू को ज़रा लगाएं dvm/dn1 वाली इक्वेशन ए में। अब हमारे पास जो है इक्वेशन ए की जो ये dx2 की वैल्यू निकली है, यही dx2 की जगह लगानी है। dx2/dn1 इज इक्वल्स टू -x2n1 प्लस n2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सब्सटीट्यूट किया है हमने। d जो है d इंटू ए, यहाँ जो -x2 है इसकी मैं साथ में वीडियो में दे दूं कि ये हमारे पास वैल्यू किस चीज़ के इक्वल है, ये फिर आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये जो पीछे वाला हमने फार्मूला है ना, जो हमने dn1 की वैल्यू निकाली है -n2n1 प्लस n2 होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को हमने खोल के एक -n2 ऊपर से और एक n1 प्लस n2 नीचे से लेके उसकी वैल्यू किस चीज़ के इक्वल की है, -x2 के इक्वल किया। वही -x2 जो है हमने यहाँ इक्वेशन में डाला है। सब्सटीट्यूट करें हैं, dvm जो है dvm/dn1 जो है किस चीज़ के इक्वल है, dv/dx2 जो हमारे पास इक्वेशन ए आई थी उसमें हमने x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट की है -x2n1 प्लस n2, इक्वेशन ई आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dvm/dn1 इन इक्वेशन 3। अब इसी को हमने इक्वेशन 3 में डालना है। dvm की हमने वैल्यू निकाली, पहले हमने dvm की वैल्यू में dvm जो था उसकी वैल्यू लिखी हमने, जो हमारे पास एक मोलर फंक्शन आ रहा था उसकी वैल्यू हमने a में लिखी। अब उसमें हमारे पास dx2 आ रहा था, हमने dx2 की वैल्यू निकाली, उसमें x2 की वैल्यू निकाली, उसको मज़ीद हमने डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू dn1, हमने उससे डिफ्रेंशिएट किया है x2 की वैल्यू को, उसकी एक और वैल्यू निकली हमारे पास जो कि -x2n1 प्लस n2 थी। अब इसी वैल्यू को हमने फिर से उसी dvm में dx2 की वैल्यू में लगाई, क्योंकि अब हमारे पास आंसर हमारे पास यहाँ आ गया था। तो अब हम इसमें पुट करते हैं dv/dn1 जो है dvm, यहाँ आप लोगों ने लिखना है, यहाँ जो है थोड़ी सी मिस्टेक अगर है तो ये सही कर लें, dvm है dn1। अब हमारे पास जो है इक्वेशन dv है, dv/dn1 जो है इज इक्वल टू क्या होगा, vm, ठीक है, प्लस n1 प्लस n2 dvm/dn1 जो हमारे पास पिछली इक्वेशन 3 थी। अब उसी को लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने dvm की आगे वैल्यू निकाल रही है, जो dvm की वैल्यू में मज़ीद हमने उसकी x की वैल्यू निकाल ली थी वो पुट करेंगे। अब चलें पुट करते हैं, dv जो है इज इक्वल टू dn1 जो है vm वैसे आ जाएगा, n1 प्लस n2 भी वैसे आ जाएगा, dv/dx2 भी वैसे आ जाएगा। लेकिन dvm/dn1 की हमने जो वैल्यू फाइंड की है dv/dx2 और -xn1 प्लस n2, जो हमने ऊपर ये पूरे इक्वेशन जो सॉल्व करके हमने dvm की वैल्यू, वहीं इस इक्वेशन में dvm की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास अब क्या आ गया है, थोड़ी सी हमारे पास कटिंग हो जाएगी, n1 प्लस n2 नीचे वाला ऊपर वाले n1 प्लस n2 से कट जाएगा, बच गया हमारे पास vm, ऊपर वाला -x2 dv/dx2 बच गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो dv/dn1 है वो तो v1 बार के इक्वल है, तो इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं। v1 जो है बार जो है इससे लिख लेते हैं vm -x2 dv/dx2, वैसे का वैसे आ जाएगा, सिर्फ हमने v1 से जो है v1 बार से रिप्लेस किया है। अब ये जो है हमारे पास vm की वैल्यू आ गई है, जो कि हमारे पास क्या है, v1 प्लस x2 dv/dx2 आ गया है। अब इसका सिर्फ हमने प्लॉट किया है और ग्राफ में हमारे पास लीनियर लाइन आ गई है।